यहाँ के मुख्यमंत्री को तो रबर स्टैंप के तौर पे यूज किया और प्रेसिडेंट महोदय से भी सिग्नेचर करवा के पूरे ओडिशा के लोगों का अधिकार छीना है और खास करके आदिवासी क्षेत्र का अधिकार जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम हुआ है। नमस्कार पत्रकार साथी मित्रों, अभी हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग ओडिशा की हुई। उस मीटिंग में हमारे सारे सीनियर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएलपी लीडर से लेकर हमारे वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष सब लोग मौजूद रहे। हम कुछ जिलों को लेकर जहां बड़ी समस्या है वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे। एक सबसे बड़ा चिंता का विषय ओडिशा के लोगों के लिए वो है कि देश भर में सबसे ज्यादा अगर माइंस और मिनरल से किसी का इनकम होता है तो वो राज्य है ओडिशा। आज ओडिशा के जमीन को, ओडिशा के मिनरल्स को, माइंस को लूटने के लिए एक नया जो कानून अभी अमेंडमेंट के रूप में आया, उसी को लेकर हमारी बड़ी चर्चा हुई। 1857 में एक निर्णय हुआ था, उसके 1957 में एक निर्णय हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके आज की जो वर्तमान भाजपा सरकार जो है उसने अपने चहेते पूंजीपतियों को और अपने खास जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ओडिशा के अधिकारों को और देश भर के अन्य राज्यों को भी, पर सबसे ज्यादा जिसका नुकसान होने वाला है वो है ओडिशा राज्य। इन लोगों ने एमएमडीआर का जो एक नया अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट में कुछ प्रावधान किए हैं वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे जो यहाँ पे सॉवरेंटी हर स्टेट की जो अपनी कुछ मुद्दों पर है उसके पर कुठाराघात है। खास करके जैसे कि पेसा एक्ट जो कहता है कि आप किसी भी ट्राइबल बेल्ट में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट या कुछ करने वाले हो या जमीन संपादन होने वाली हो तो उसमें वहां पर पेसा एक्ट के तहत लोगों की राय और उनकी कंसेंट जो है वो कंपलसरी है। ये कानून जो नया अमेंडमेंट बना है उस पेसा एक्ट के तहत आदिवासियों को मिले अधिकार को ये खत्म कर रहा है और ये कह रहा है कि इससे पहले का कोई भी जो भी कानून या नियम होगा ये इस पर लागू नहीं होगा। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो अलग अलग, उन्होंने 9 में से 8 लोगों ने एक राय करके दिया था कि हर राज्य को अपना अधिकार है वो टैक्स लागू करने का। इसके कानून के अंदर ये भी है कि किसी भी अगाऊ मतलब पहले जो जजमेंट है वो भी जजमेंट है इसके पर लागू नहीं होगा। तो हमारे कानूनी व्यवस्था का कोई जजमेंट लागू नहीं होगा। पुराना जो हमारा एक्ट है, पैसा एक्ट जिसके अंदर है, वो भी लागू नहीं होगा और हर प्रदेश की जो स्वायत्ता है टैक्स लगाने की उसको खत्म करके सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का केंद्रीयकरण करने का एक बहुत बड़ा साजिश, और वो साजिश के तहत अपने चहीते लोगों को आगे जाकर माइंस और मिनरल जो है भेंट में देने का ये जो प्रयोग है। सबसे बड़ी कमनसीब बात यह है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो इसी राज्य से आते हैं और बार बार भाजपा वाले कहते हैं कि हमने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया। उन सबको एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री को तो रबर स्टैंप के तौर पे यूज किया और प्रेसिडेंट महोदय से भी सिग्नेचर करवा के पूरे ओडिशा के लोगों का अधिकार छीना है और खास करके आदिवासी क्षेत्र का अधिकार जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं। ओडिशा में करीबन 1 करोड़ परिवार है और ओडिशा की जो मिनरल की, माइंस की जो इनकम है, मैं उसको गिन रहा था। जो 2004 से लेकर 2005 से लेकर 24 तक का जो ड्यू है वो ड्यू कई राज्यों का है, पर सबसे ज्यादा ड्यू है वो ओडिशा का है। अलग अलग फिगर्स है, कोई कहते हैं 1 लाख करोड़ ड्यू है, कोई कहता है 80,000 करोड़ है, जो भी उसमें 19-20 हो। पर अगर हम उस 1 लाख करोड़ ड्यू को अगर देखें तो उसका मतलब है ओडिशा के हर परिवार का 1 लाख करोड़ इसी एक्ट के तहत सबसे पहले छीना गया है। उतना ही नहीं, हर साल कम से कम मिनिमम जो है 20,000 करोड़, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ये फिगर और बढ़ेगा, 20,000 करोड़ का ओडिशा स्टेट को जो नुकसान होगा उसका मतलब है ओडिशा के हर परिवार को 20,000 रुपये का सीधा नुकसान होगा। उतना ही नहीं, मैं देख रहा था
शिक्षा का जो बजट है हाई स्कूल का सिर्फ 5,000 करोड़ है। एक तरफ हाई सेकेंडरी का 5,000 करोड़ का बजट, उसके सामने ओडिशा को सीधा 20,000 करोड़ का नुकसान हर साल होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है उसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता होगी। ओडिशा राज्य है वो और कर्जे में जाएगा, उनके अधिकारों को छीनने का जो बात है, उसी संदर्भ में आज पूरी डिटेल डिस्कशन हुई है। मेरे से कुछ बात रह जाएगी तो हमारे साथी ऐड करेंगे, पर मैं ये कहूंगा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथी कल सीडब्ल्यूसी में भी ये चर्चा की थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में एक आवाज से सभी सीनियर लीडरों ने ये बात कहा है कि हम ओडिशा के लोगों के हक का पैसा हम सेंटर गवर्नमेंट को नहीं छीनने देंगे। हम लोग जरूरत पड़ने पर गांव गांव जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे और ऐसा एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि आने वाले समय में ये लूट करने वाली सरकार है उसको ओडिशा की सरकार उखाड़ कर फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।